नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने केंद्र में भाजपा की 11 साल की सरकार पूरी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा इसे एक बेमिसाल उपलब्धि बता रही है, लेकिन ये एक नेशनल डिजास्टर अलायंस है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि जब भाजपा ने 2014 में सत्ता संभाली थी, तब नोटबंदी के नाम पर देशवासियों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। 1000 और 500 के नोट जो आम जनता के लिए अपनी जमा पूंजी थी, उन्हें वापस लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा। मोदी सरकार ने 1000 के नोट को 2000 के नोट से बदलने के बाद धीरे धीरे 2000 के नोट को भी बाजार से हटा दिया। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर पर सरकार की विफल नीतियों की भी आलोचना की, जिसका योगदान पहले 16% था, जो अब घटकर केवल 9.6% रह गया है। भाजपा सरकार की 111 विफलताओं का जिक्र करते हुए सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि देश में सोने की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरकर 86 तक पहुंच गई है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा अधूरा रह गया। एमएसपी तक किसानों को नहीं मिल पाया। पुलवामा हमले को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जवानों के फोटो लगाकर चुनाव प्रचार किया गया, लेकिन सच्चाई से परे बातें कही गई। रात 12 बजे अचानक जीएसटी लागू कर जनता को परेशान किया गया। विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों पर ईडी, सीबीआई समेत जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान भी घटा है। G7 देशों के साथ बातचीत में भारत को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने चीन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की नाकामी को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि चीन ने देश की सीमा में कई किलोमीटर घुसपैठ किया, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि आज वो घटकर 7% में आ गया है। एमएसएमई उद्योग मृतप्राय हो गया। लोगों के रोजगार छीन लिए गए। 5.5% जो 2014 का हमारा बेरोजगारी दर था, वो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा छलांग लगाकर 9.6% तक पहुंच गया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना था और प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया गया। मैं तो कहता हूं कि इन 11 वर्षों में मोदी सरकार के 111 विफलताएं हैं जो देश को पीछे ले गया। 44,000 करोड़ रुपए का नेटवर्क उस वक्त अदानी समूह का था, आज वो 5.86 ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्क हो गया। मतलब 217% का उनका वृद्धि हुआ। 28,000 रुपए का सोना 2014 का आज 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। $60 में $1 जो मिलता था, आज 86 रुपए में डॉलर मिलता है। नहीं जाते थे। सुषमा जी कभी विदेश नहीं गई, लेकिन मोदी जी जाते थे और 2,405 करोड़ रुपए से भी ज्यादा केवल अपने विदेश यात्राओं पे खर्च किए। और जब अभी पहलगाम के बाद जब पूरे विदेश में हम लोगों ने कहा, केवल एक देश इजराइल साथ में खड़ा हुआ, बाकी सभी देशों ने हमको छोड़ दिया।
हमारी सेना अपने पराक्रम से जो ऑपरेशन की, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि व्यापार बंद कर देंगे, इसलिए सीज़फायर करो, और ये राष्ट्रीयता की 5 तत्वों की बात करता है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि 2019 में जब पुलवामा हुआ तो 47 सैनिकों का फोटो लगाकर मोदी जी ने चुनाव प्रचार करने का काम किया। आज पहलगाम में जो हमारे देश के भाई, का बेटा, किसी का पति केवल 4 लोगों के द्वारा भून दिया गया, तो वो 4 लोग भी आज तक नदारद हैं। और राजधानी रांची के मुख्य मार्ग चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति पूजा स्थल के समीप केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवी मैया के मंदिर में जाके भक्त गुहार करता, कार्यक्रम के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड की कलाकार के द्वारा बांसुरी वादन देशभक्ति धुन के साथ की गई। तदुपरांत झारखंड की प्रसिद्ध सांस्कृतिक गायिका मालिनी अखोरी के द्वारा सांस्कृतिक गायन के तहत हनुमान वंदना सहित अन्य भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही अयोध्या के सुप्रसिद्ध गायक अभिषेक पाठक के द्वारा भजनों की अविरल गंगा प्रवाहित की गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन समापन के अवसर पर कार्यक्रम स्थल के समीप रांची शहर के प्रसिद्ध सामाजिक संस्थान मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवा वर्गों के द्वारा रक्तदान भी किया गया। जेठ माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि मंगलवार के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर महाबली हनुमान की पूजा आरती भी की गई एवं महाप्रसाद के रूप में खीर और चना घुघनी का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत सम्मान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह एवं कार्यक्रम आयोजक मंडली के द्वारा चुनरी ओढ़ाकर एवं श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम स्थल पर केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बैनर और चित्रण के माध्यम से दर्शाया गया। अरे हैया चला के छैया ओढ़ा गए मैया हो, ये मानी लाना रमेश बाबू के आता में कहाना। झारखंड सरकार द्वारा अनुबंध कर्मी के लिए जारी नियमावली आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के विरोध में झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा निर्धारित जन आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए झारखंड राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारी सचिवालय से लेकर प्रमंडल, जिला, प्रखंड, अंचल एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तक में कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी पर रहे। कर्मचारियों ने बताया कि इस नियमावली में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इसमें संशोधन करते हुए 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा और वित्त विभाग के आलोक में संविदा कर्मचारियों के समान वेतन भुगतान करने का प्रावधान को शामिल करे। बताया कि इस नियमावली को सभी ने कर्मचारी विरोधी नियमावली बताया और इसके विरोध में झारखंड के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से भारी संख्या में एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन में सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अमीन, चालक, माली, रसोईया, स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी तथा तकनीकी कर्मी शामिल हैं। कर्मियों ने बताया कि आगामी 11 जून को जिला मुख्यालय के समक्ष कैंडल मार्च निकालेंगे, जबकि 12 जून को जिला मुख्यालय के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। 15 जून को रांची में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा, जिसमें राज्य भर के अनुबंध कर्मी शामिल होंगे। सिंगराई का भी ले लीजिएगा, सिंगराई को भी लगा दीजिएगा। आउटसोर्सिंग का नियमावली आया है
वो हम लोग के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है जी। क्योंकि इसमें एजेंसी को ही सारा शक्ति दे दिया गया है। जैसे कि 5 साल तक का सेवा लेगा वो, उसके बाद फिर उसमें सेवा का सुरक्षा नहीं लग रहा है, क्योंकि 60 साल तक कम से कम ये होना चाहिए, सेवा सुरक्षा होना चाहिए, जो कि हम लोग का मांग भी है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार समान काम का समान वेतन भी होना चाहिए। जिला स्तर से लेकर अंचल प्रखंड विभिन्न विभागों में भी आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे हैं। ये सभी अभी 9 से 11 तक काला बिल्ला लगा। इस जमशेदपुर सुंदरनगर रेलवे फाटक के सामने रेलवे की जमीन पर बसे अवैध रूप से कई घरों को रेल प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ा और अतिक्रमण मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि रेल प्रशासन के द्वारा 27 घरों को तोड़ा जा रहा है जो रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसे थे। इस जगह पर रेलवे का कुछ काम होना है, जिसको लेकर रेलवे ने बुलडोजर चलाकर पूरा अतिक्रमण को मुक्त कराया। लोगों ने कहा कि पिछले 20 से 25 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे और आज रेल प्रशासन ने घर और दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। अभी कांड हो जाता लड़का। ओए हटो हटो हटो। सब तो निशानी दिया जाएगा। अभी तो हम दूसरा एजेंसी को मंगवा लिया, आपका बड़े क्लियर करें कि आ ही जाएगा थोड़ा देर बाद। क्या दुकानदारी रोज रोज चल रहा था, उसके बाद हम लोग 25-30 साल रह रहे थे ये पर। अभी दुकान छोड़ दिया, अभी हम लोग क्या व्यवस्था है। अच्छा, कितना सालों से यहाँ रह रहे थे आप लोग? 30 साल। 30 साल। किसी का दुकान था आप लोगों का? साइकिल मरम्मत। वहीं आदित्यपुर स्थित दिनली बस्ती में मंगलवार को देर रात आयोजित पौराणिक चड़क पूजा सह मेला में शिरकत करने राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पहुंचे। पौराणिक चड़क पूजा सह मेला में शामिल शिक्षा मंत्री का दिनली पौराणिक शिव मंदिर पूजा कमेटी द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर आयोजित छऊ नृत्य कार्यक्रम का भी मंत्री रामदास सोरेन ने उद्घाटन किया। मेले में आए लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि दिनली बस्ती में सन 1818 से लगातार आयोजित हो रहा पौराणिक चड़क पूजा एवं मेले में लोगों की गहरी आस्था है। मंत्री ने कहा कि 200 साल से भी अधिक पुराना है ये पूजा, जिसमें हमारे आदिम कल सभ्यता संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मंत्री ने कहा कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भी भारत पर शासन किया था। उस वक्त भी आदिवासी समुदाय ने अपने काल सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। आज आदिवासी सभ्यता विश्व विख्यात है और इसे संजोकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। छऊ नृत्य कार्यक्रम उद्घाटन समारोह के मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड कला संस्कृति छऊ नृत्य आज पूरे विश्व में विख्यात है। हमारा जो संस्कृति है, चाहे छऊ नृत्य हो, चाहे यहाँ पर हमारा पत्ता नाच हो, चाहे आदिवासी समाज या मूलवासी समाज का यहाँ झूमर नाच हो, सभी नाच को हम सरकार का साथ जोड़ने का इसलिए कह रहे हैं कि आज 9 क्लास से 12 क्लास तक इसको हम भाषा संस्कृति को भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के पढ़ाई के साथ साथ हमारा यहाँ का छऊ नाच, यहाँ के झूमर नाच, यहाँ के पत्ता नाच, यहाँ के ढोल भदोल जो बजाया जाता है, उससे भी उसका भी हम क्लास लेने का ये हमारा ब्लू प्रिंट में है, हमारा कार्यक्रम में है, उसको भी हम बहुत जगह प्राप्त करें। सरायकेला जिले की गमरिया पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र से लगातार स्क्रैप लोहे की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना अपराधी पेटू प्रमाणिक उर्फ गणेश प्रमाणिक समेत 9 चोरों को गिरफ्तार किया है।
गम्हरिया थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में सरायकेला एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया ने बताया कि पुलिस को औद्योगिक क्षेत्र से लगातार स्क्रैप एवं लोहे के सामान चोरी होने की सूचना मिल रही थी। इसी क्रम में गम्हरिया पुलिस ने ऊबर बेड़ा चित्रकूट अपार्टमेंट बाउंड्री वॉल से लोहे के स्क्रैप चुराते सभी चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें सरगना पेटू प्रामाणिक उर्फ गणेश प्रामाणिक, दीपक ठाकुर उर्फ ऋषु शामिल है, जो पूर्व में आपराधिक घटनाओं में शामिल होने पर जेल की सजा काट चुके हैं। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार चोरों में पेटू प्रामाणिक, दीपक ठाकुर के अलावा गुरु प्रामाणिक, विशाल कुमार, राजेश महापात्र, विजय दास, मुकेश चक्रवर्ती, मोहम्मद सलमान खान, दिनेश सिंह शामिल हैं। सभी आरोपी सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम जिला के हैं। पुलिस अधीक्षक सरायकेला को गुप्त सूचना मिली थी कि गम्हरिया स्थित बंद पड़े टायो प्लांट में कुछ चोरों द्वारा चोरी कारित किया जाने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु एक टीम गठित किया गया था। उक्त टीम द्वारा इस सत्यापन के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों के गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा गया है और इस समूचे घटनाक्रम में संलिप्त चोरों में से 4 चोर जमशेदपुर जिला के रहने वाले हैं और 4 चोर गम्हरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 1 चोर आदित्यपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें से 2 चोरों का आपराधिक इतिहास पाया गया है। क्या नाम है सर? गणेश प्रामाणिक को पेटू प्रामाणिक और दीपक ठाकुर। क्या आपराधिक इतिहास है सर? दोनों पूर्व में भी चोरी की घटनाओं संलिप्त रहे हैं और इनके खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भी पूर्व में समर्पित किया जा चुका है और इस घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो और एक ऑटो को जब्त किया गया। पूरी का सामान बरामद किया गया है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 50,000 रुपया है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत बिष्टुपुर स्थित डाक कार्यालय में पौधारोपण किया गया। वैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। वहीं वरिष्ठ डाकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि अगर वृक्ष नहीं रहा तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और उसका परिणाम आम लोगों पर पड़ेगा। वहीं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ डाकपाल सुधीर कुमार सहित और डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने प्रण लिया कि एक वृक्ष अपने मां के नाम जरूर लगाएंगे। पीछे जाइए ना मैडम, पीछे में रहिएगा तब ना। आज जमशेदपुर प्रधान डाकघर के जो स्टाफ क्वार्टर है उसके प्रांगण में हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम के तहत कुछ पौधारोपण किया है और ये जो है पर्यावरण का दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है तथा हम लोग जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी इसको ले रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम जो है हम लोग भविष्य में और भी ऑर्गेनाइज करेंगे। धन्यवाद। अब तक मिस इंडिया, मिस झारखंड, मिस जमशेदपुर जैसे सौंदर्य प्रतियोगिताओं में युवतियों को मंच मिलता रहा है, लेकिन अब जमशेदपुर की माएं भी अपने अंदर छुपी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकेंगी। शहर में पहली बार सुपर मॉम जमशेदपुर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं न सिर्फ रैंप पर चलेंगी बल्कि अपने आत्मविश्वास, कला, व्यक्तित्व और रचनात्मकता को मंच पर प्रदर्शित करेंगी। ये प्रतियोगिता 15 जून 2025 को गोलमोरी स्थित होटल वेदांता में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन बो एंड एरो पिक्चर्स और होटल वेदांता के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू उपस्थित होंगे, जिनकी मौजूदगी में महिलाओं के हौसले को नई उड़ान देगी। आयोजनकर्ताओं के अनुसार 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेने की संभावना है। एंड एरो पिक्चर्स और होटल विवांता। होटल विवांता का एक संस्था है जो चैरिटेबल है। ये दोनों जॉइंटली मिलके सुपर मॉम एक कॉन्टेस्ट करा रहे हैं। वो है 15 जून को इस विवांता होटल में और सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। इसमें उद्देश्य है कि बहुत सारे महिला जो गृहिणी है, चाहे कामकाज है, उनको अलग से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनका जो टैलेंट है, उनका जो प्रतिभा है, उसको निखारने का, उसका शोकेस करने का। तो ये जो वो है नैरो, ये उन लोगों को मंच दे रहा। इस मंच में वो लोग पार्टिसिपेट करके
जो विनर्स रनर्स चाहे जो अच्छे अपना परफॉर्मेंस करेंगे उसको OTT प्लेटफॉर्म में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम झारखंड में हो रहा। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बिहार जैसे आपका बोकारो, धनबाद, सराउंडिंग जो है उस सब जगह से भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं कि 50 पार्टिसिपेंट होंगे इसमें, और इसमें जो आपका क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई मतलब विनर्स रनर्स होंगे, उनको एक स्कोप मिलेगा कि मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट उसमें वो जा सकती। बहुत सारा ऐसा हायर लेवल में कॉन्टेस्ट होता है मैरिड लेडी के लिए, तो ये उनका एक हिम्मत बढ़ाने का, हौसला बढ़ाने का, एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ये चांस दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। सरायकेला देव स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर सरायकेला के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके अग्रज बलभद्र एवं बहन सुभद्रा का शाही स्नान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पुजारी सानो सड़ंगी, ब्रह्मदेव महापात्र एवं अन्य पुजारियों द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ का शालिग्राम स्नान कराया गया और पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में विधायक चंपई सोरेन के प्रतिनिधि सानंद आचार्य, श्री जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष राजा सिंह देव एवं समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।